अक्सर ये सवाल जहन में आता है ना, कि क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है या फिर इसे हम खुद बनाते हैं। चलें, आज दो पुरानी हिंदी कहानियों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे छोटे छोटे काम हमारी जिंदगी की पूरी कहानी ही लिख देते हैं। तो कहानी में है दो किरदार, बिल्कुल एक दूसरे से उलट। एक तरफ है आदित्य, एक गरीब लेकिन इंतहाई नेक दिल जामन बेचने वाला, और दूसरी तरफ रमेश, एक अमीर जमींदार जिसके पास सब कुछ है सिवाय अच्छे दिल के, गुरूर में डूबा हुआ। तो इन दोनों की जिंदगियां हमें बताएंगी कि भाई असल दौलत आखिर है क्या। तो आज की इस पूरी बातचीत में हम क्या देखने वाले हैं? पहले तो देखेंगे इन दोनों की जिंदगी और तकदीर को, फिर आएगा वो एक लम्हा जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद देखेंगे कि किस्मत कैसे पलटी, और फिर आखिर में कर्मा का वो सबसे बड़ा सबक क्या है जो इन कहानियों में छुपा है। तो फिर शुरू करते हैं। दो आदमी और दो बिल्कुल अलग अलग तकदीरें। देखते हैं कि उनकी जिंदगियों की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी। तो आदित्य की जिंदगी को देखें तो वो बहुत मुश्किलों से भरी हुई है। दिन भर जामन बेचता है, तब जाकर मुश्किल से 20-40 रुपए कमा पाता है। ऊपर से इसकी माँ सख्त बीमार है, जिसकी दवा भी बहुत महंगी है। लेकिन इतनी गुर्बत और परेशानी के बावजूद भी उसका दिल बहुत साफ और मेहरबान है। और अब बात करते हैं रमेश की। इसकी दुनिया तो भाई दौलत से जगमगा रही है, बहुत अमीर जमींदार है, लेकिन इतना ही मगरूर भी। गरीबों को तो कुछ समझता ही नहीं। एक भोला नाम का बेचारा आदमी था, उससे भी जबरदस्ती उसकी जमीन हथिया ली, और उसे लगता है कि पूजा पाठ करने से इसके सारे गुनाह धुल जाएंगे, जैसे नेकी का कोई मतलब ही ना हो। तो अब आता है कहानी में ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जब किस्मत खुद एक साधु का रूप लेकर इन दोनों के दरवाजे पर आ खड़ी होती है। और यही वो लम्हा है, वो इम्तिहान जो इनकी असलियत सबके सामने ले आएगा। तो साधु आदित्य से भीख मांगता है। अब आदित्य के पास तो पैसे थे ही नहीं, दिन भर में जो जामुन बिके नहीं थे बस वही थे। उसने एक पल भी नहीं सोचा और कहा, बाबा ये वैसे भी खराब हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि किसी का पेट भर जाए। और सिर्फ यही नहीं, उसने वो पूरी टोकरी उठाकर साधु के घर तक पहुंचाई। अब यही साधु पहुंचता है रमेश के बड़े से घर पर, और वहां क्या होता है? रमेश उसे देखते ही भड़क उठता है, कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? उसे धक्के देकर निकाल देता है। उसे लगता है कि ये कोई ढोंगी है, मतलब खैरात तो दूर की बात, इसने तो सीधे मुंह तक बात नहीं की। तो एक तरफ नेकी की इंतहा और दूसरी तरफ तकब्बुर का ये आलम। अब वक्त था इनाम और सजा का। देखते हैं कि कुदरत ने इन दोनों के लिए क्या फैसला किया, क्योंकि यहां से किस्मत का पूरा खेल ही पलटने वाला था। और नतीजा फौरी मिला। आदित्य को इनाम में मिली एक जादुई चिड़िया जिसका नाम था रानी, और वो खुशकिस्मती लाती थी। और रमेश, उसके गरूर की सजा ये मिली कि वो एक लोमड़ी बन गया। सोचें जरा, इंसान से सीधा जानवर। कर्मा ने अपना काम फौरन दिखा दिया। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। असल आजमाइश तो अब शुरू हुई है। एक के सामने चैलेंज है अपनी खुशकिस्मती को संभालने का, और दूसरे के सामने अपनी इंसानियत को वापस पाने का। देखें, आदित्य की किस्मत तो चमक गई, लेकिन इसकी खबर गांव के हासिद मुखिया तक पहुंच गई। उसे उस जादुई चिड़िया का पता चला, और उसने क्या किया? उसने आदित्य पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और वो चिड़िया उससे छीन ली। आदित्य की सारी खुशकिस्मती एकदम से गायब हो गई। तब उसे एहसास हुआ कि नेमत को सबसे छुपा कर रखना भी जरूरी होता है। और रमेश, जो लोमड़ी बन चुका था, उसकी वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल था। उसे वापस इंसान बनने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी थीं। पहली, किसी नेक आदमी के घर का खाना खाना। दूसरी, किसी जरूरतमंद की मदद करना। और तीसरी, किसी नेक ब्राह्मण का बचा हुआ यानी झूठा खाना खाना। ये सब कुछ उसके गुरूर को तोड़ने के लिए था। तो अब इन दोनों कहानियों को मिलाकर हम पहुंचते हैं इसके सबसे अहम नतीजे पर, इसके हतमी सबक पर, और वो सबक है कर्मा का। तो आखिर में हमें इन कहानियों से क्या सबक मिलता है? सबसे पहली बात तो ये कि खैरात और नेकी हमेशा अच्छी किस्मत लाती है। दूसरी बात, गुरूर और लालच का अंजाम हमेशा तबाही होता है। तीसरी बात ये कि अगर गलती हो जाए तो सच्ची तौबा के लिए आजिज़ी और अमल दोनों ज़रूरी हैं। और सबसे अहम बात, इंसान की तकदीर का फैसला उसके रुतबे से नहीं बल्कि उसके आमाल से होता है।
तो ये कहानियाँ हमें साफ साफ बताती हैं कि इंसान का किरदार ही उसकी तकदीर बनाता है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए है कि हम अपने आमाल से अपनी कैसी तकदीर लिख रहे हैं? इस बात पर सोचना तो बनता है।